हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीए फोर्थ सेमेस्टर है सोशियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं समाजशास्त्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। देखिए, भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो, आज प्रगति में बाधक है। आज प्रगति में बाधक है। मैं आशीर्वादयम आंसर है छात्रों। यह वह दशा है जिसमें कोई व्यक्ति या तो अपर्याप्त अपर्याप्त आय या बुद्धिहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं बनाए रखना जो उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनाए रखने और उसे तथा उसके प्राकृतिक आश्रितों को समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने योग्य बनाए, जिसका कि वह सदस्य। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है छात्रों? यह किसका कथन है? गोंडई का। निर्धनता व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह किस विद्वान का कथन है? यह किस विद्वान का कथन है? किस विद्वान का? गोंडई। मनुष्य की निर्धनता और धनाढ़ता को मानव जीवन की आवश्यक वस्तुओं, आराम और मनोरंजन के साधनों की प्राप्ति मात्रा से आंका जा सकता है। यह किस विद्वान का कथन है? यह किस विद्वान का कथन है? एडम स्मिथ का। गरीबी की माप का आधार है। गरीबी की माप का आधार है। आधार उपरोक्त सभी। भारत में गरीबी रेखा से नीचे किन लोगों को माना गया है? गरीबी रेखा से नीचे माना गया उपरोक्त सभी के छात्रों। एक व्यक्ति जिसकी आर्य 1989 के मूल्यों के आधार पर 71 रुपये से भी कम है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं छात्रों? सर्वाधिक गरीब। निम्नांकित में से कौन सा कारक निर्धनता का नहीं है? कौन सा? उपरोक्त सभी। अच्छी इच्छा, मानसिक असमर्थता, आलस्य। निम्नांकित में से कौन दुष्परिणाम निर्धनता का नहीं है? दुष्परिणाम निर्धनता का नहीं है। शिशु मृत्यु दर। ये छात्रों, निर्धनता को दूर करने के लिए कौन से सरकारी प्रयत्न किए गए हैं? कौन से सरकारी प्रयत्न किए गए हैं? उपरोक्त सभी। देश में भारी उद्योगों का विकास, शिक्षा का विकास, बेकारी दूर करने का कार्यक्रम। निम्नांकित में से व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषीय समूह को एक ऐसा पृथक राजनैतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिनके हित अन्य समूहों में पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। यह परिभाषा किसकी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना चाहता हूँ। भारत के गुजरात प्रांत में गोधरा कांड कब हुआ था? गोधरा कांड कब हुआ था? 13 दिसंबर 2002 को हुआ था छात्रों। निम्नांकित में से कौन सा संप्रदाय को दोष नहीं है? संप्रदाय को दोष नहीं है। प्राकृतिक विघटन। क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का। भारत में क्षेत्रवाद के जन्म देने वाला कारक है। क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ
मानना। निम्नांकित में से क्षेत्रवाद के विकास के कारक कौन से हैं? कौन से हैं? कौन से हैं? उपरोक्त सभी निम्नांकित में से क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम कौन सा है? कौन सा है? उपरोक्त सभी। क्षेत्रीयता को रोकने का निम्न में से कौन सा एक उपाय है? एक उपाय है। एक उपाय है। कौन सा? सभी क्षेत्र के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं देना। निम्नलिखित उपायों में से क्षेत्रीयता को रोकने का कौन सा उपाय नहीं है? कौन सा उपाय नहीं है? पेंशन योजना चाहते हो? निम्नलिखित में से क्षेत्रीयता के विकास का कौन सा कारक नहीं है? कौन सा कारक नहीं है? पारिवारिक कारक। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।